इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं वो सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट हम लोग इस ब्लैंक मैप के अंदर खुद मार्क कर पाएँ। तो इस काबिल खुद को बनाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ आपको कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी ये हैं दोस्तों अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में, करंट टाइम में बिल्कुल लेटेस्ट। कई लोग 29 और 28 के बीच में कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो क्लास 11 की एनसीईआरटी से हमने लिया है, जो कि पेपर में पूछ सकता है, वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि अगर एरिया पूछ दे भारत का एरिया कितना है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे एरिया कितना बता रखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। ये चीज़ आप नोट कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना कहीं पे, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछ सकता है। उसके बाद देखो ये दुनिया का 2.4% लैंड जो है भारत हमारा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। यानी कि पूरी दुनिया में जैसे 100% लैंड है तो उसका 2.4% वो भारत है। ये चीज़ यहाँ पे बताइए, देखो यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया एंड स्टैंड्स एज दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया का 7वां लार्जेस्ट देश है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है आपको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी चीज़ आती है, कौन कौन से देश आते हैं, तो देखो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, ये जितने भी पाँचों के 5 एरिया हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं दोस्तों। इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कौन कौन से देश जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इंडियन लिखा है तो केवल इंडिया आता होगा, बट ऐसा नहीं है। इतना बताने के बाद दोस्तों एक और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है यूपीएससी में, वो क्या है, कोस्ट लाइन से रिलेटेड, कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। तो देखो बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 6100 किलोमीटर मेनलैंड है, यानी कि आइलैंड अगर हटा दें, लक्षद्वीप हटा दें और अंडमान हटा दें, इनको हम एक्सक्लूड कर दें, तो 6100 किलोमीटर हमारी कौन सी है, मेनलैंड वाली, यानी कि ये वाली जो लाइन है दोस्तों हमारी, ये कौन सी है, ये कितनी होगी, ये 6100 किलोमीटर होगी। ये आपको नोट करना है, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड मिला दें, यानी कि हम अपने जो आइलैंड्स हैं उनका भी हम एरिया मिला दें, तो वो फिगर कितना बनता है, 7517, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों डिजिट्स आपको याद रखने हैं। यूपीएससी के अंदर जब वो देगा तो ये मेनलैंड वाला जब अगर पूछेगा, ये मेनलैंड अगर कीवर्ड जहाँ पे आपको दिखेगा तो उसमें आपको 6100 पे क्लिक करना है। और अगर पूछ लिया कि पूरा एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट बता दो, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटायर जोग्राफिकल कोस्ट कितना है, मेनलैंड प्लस आइलैंड ग्रुप, तो भैया वो कितना होगा, 7517 होगा, ठीक है। तो ये भी कई लोगों को डाउट होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों ये भी चीज़ कवर करेंगे हम कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो पास करती हैं। और उसके बाद जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, वो जो है वहाँ से कौन कौन से स्टेट्स हमारे गुजरते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन बनाए, यूपीएससी ने इस टॉपिक से ही बनाया, तो इसे भी हम कवर करेंगे। अब दोस्तों मैपिंग याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आप जो भारत का नक्शा है उसको कई बार देखें, ठीक है, कई बार देखें, उसे विजुलाइज करने की कोशिश करें। तो वही चीज़ हम लोग भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। देखो मैपिंग जो होती है हर बंदे की कुछ ना कुछ तक तो मैपिंग प्रिपेयर होती ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी को कुछ भी नहीं पता कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अगर कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से रह रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसकी नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। अगर कोई बंदा उत्तराखंड या फिर यूपी रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो नदर्न बेल्ट है यहाँ का जो मैपिंग है वो उसकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मैपिंग हम सबको आती है, दिक्कत ये आती है कि कंप्लीट मैपिंग जो है वो नहीं आ पाती। तो पूरे नक्शे के लिए दोस्तों एक बार नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट हम एक बार नक्शा जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो हम सबको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हमारा लद्दाख आता है, ठीक है। लद्दाख क्या हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, उसका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये जो हमारे हैं भारत के सर के ताज, ये तो सबको पता ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये चीज़ हैं, 3 चीज़ें हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखो हम सबको पता है कि जो पंजाब है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी न्यूज़ भी आती रहती हैं कि पंजाब में क्या होता है, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह जो है वो सप्लाई कर देते हैं ड्रोन्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, टनल्स वगैरह के थ्रू। तो हमें पता है कि पंजाब जो है वो बॉर्डर शेयर करेगा किसके साथ, वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। यूपीएससी के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो पंजाब शेयर करेगा, यानी कि पंजाब तो आएगा हमारा वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो ये पंजाब हो गया। उसके बाद बचा क्या, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड किसके साथ शेयर करता है, चाइना के साथ और नेपाल के साथ, ठीक है। उसके बाद पंजाब से जस्ट नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। और हरियाणा के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिल्ली। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद उत्तराखंड यहाँ पे हमें पता है उत्तराखंड है, तो नीचे क्या होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक टाइम पे एक ही था, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया। अब मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है उसके अगर मैं राइट साइड में जाऊँ तो ये पूरा पूर्वांचल वाला एरिया है। उसके बाद और राइट जाऊँ तो ये बिहार पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमें क्लियर होगा, बिहार यहाँ पे पड़ता है। और मेरे को इतना पता है कि बिहार और झारखंड जो है एक टाइम पे एक ही था, तो इसका जो डिवीजन हुआ था यानी कि झारखंड इसके नीचे आ गया, तो ये भी मेरे को पता है कि यहाँ पे ये झारखंड है,
ठीक है, इतना हमने क्लियर किया। उसका दोस्तों सबको पता है राजस्थान जो है वो हमारे बिल्कुल वेस्टर्न साइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान हो गया, उसके नीचे गुजरात हो गया, क्योंकि गुजरात की एक अलग सी शेप है प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो है गुजरात यहाँ पे आ गया। उसके बाद हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, ये मिडल में आएगा बिल्कुल, जैसे इसका नाम है मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ याद रखना, ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की मैपिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि वेस्ट बंगाल दोस्तों यहीं पे खत्म हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है वो आगे तक जाता है, यहाँ पे एक्सटेंड करता है और ऑल द वे नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही साथ सिक्किम से भी बॉर्डर शेयर करता है और भूटान के साथ भी शेयर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने में यहाँ पे जूम कर देता हूँ कि वेस्ट बंगाल जो है वो ऊपर तक जाता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असम से टच करते हुए फिर वापस आता है। तो इस तरह का बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल आपको याद रखना कि ये सिक्किम तक जाता है और असम वगैरह इन सब से भी टच करता है अपना बॉर्डर। वेस्ट बंगाल की मैपिंग में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। उसका तभी नॉर्थ ईस्ट को अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं, क्योंकि ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने गुजरात कवर कर लिया, मध्य प्रदेश कवर कर लिया, झारखंड कर लिया, वेस्ट बंगाल कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ महाराष्ट्र। सबको पता है यहाँ पे महाराष्ट्र ये कोस्ट है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। मुंबई से जस्ट नीचे यहाँ पे गोवा आ जाएगा, ठीक है। गोवा के बाद क्या आएगा, यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और यहाँ पे बीच में आएगा तेलंगाना, जो कि अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना के नीचे आएगा आंध्र प्रदेश और उसके ऊपर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ पे अगेन ये कोस्टल एक स्टेट है, यहाँ पे उड़ीसा। और यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ आएगा। अब छत्तीसगढ़ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने कि छत्तीसगढ़ से क्या पूछ रखा है कि एक लैंडलॉक स्टेट बता दो, यानी कि वो स्टेट जो तट, जिसका कोई तट नहीं है, समुद्री तट नहीं है, वो लैंड लॉक है, चारों तरफ लैंड है, तो वो छत्तीसगढ़ उसका आंसर था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे है। और छत्तीसगढ़ पे एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों यूपीएससी पे ही कि ऐसा स्टेट बताओ जिसकी जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन है वो लॉन्गेस्ट है, तो वो छत्तीसगढ़ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ था। यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो स्ट्रेच है वो इसका ज़्यादा लंबा है कंपेयर करें ईस्ट और वेस्ट से, तो ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ का आंसर था। तो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारा उड़ीसा हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पे आए साउथ में, तो ये तेलंगाना बीच में जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका। उसके बाद यहाँ पे केरला, गॉड्स ओन सिटी केरला, और यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो सदर्न पॉइंट, सबसे सदर्न कौन सा पॉइंट है, तमिलनाडु का पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा इधर का मैपिंग। अब यहाँ पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो बहुत बच्चों के लिए एक सिर दर्द रहता है कि भाई यहाँ का मैप जो है याद नहीं होता। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आपको याद करना है। सबसे पहले तो समझो कि जो हमारा मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है वो कौन सा है, वो गुजरात है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो गुजरात है वेस्टर्न पार्ट। उसके बाद जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये टिप हैं वेस्ट के और ईस्ट के, ठीक है। तो यानी कि सबसे ईस्ट में तो क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो अब लेयर बाय लेयर चलेंगे। देखो अरुणाचल प्रदेश इधर आ गया, सीधी सी बात, उसके अंदर आ जाओ, एक और एक ए यहाँ पे खत्म हुआ, अब एक और ए स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि असम। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ये जो पीला वाला एरिया, ये हमारा असम हो जाएगा, ठीक है। अब असम के जस्ट नीचे यहाँ पे आएगा मेघालय, ठीक है, मेघालय। और यहाँ पे दोस्तों त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा का भी ये जो ज्योग्राफी है आपको थोड़ा सा याद करना है। यहाँ पे देखो त्रिपुरा इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये तीनों साइड से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस पर भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीनों साइड से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो तीनों साइड से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए त्रिपुरा। तो इस तरह से आप बेसिकली दिमाग में याद कर सकते हो। उसका दोस्तों क्या है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है। अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कई लोग इसको मणिपुर कर देते हैं, इसको मिजोरम कर देते हैं। तो देखो थोड़ा बहुत आप वैसे माइंड से याद कर सकते हो, जैसे मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ABCD में Z जो है वो सबसे आखिरी में आता है, तो इसलिए मिजोरम का Z ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करता हूँ और उसके बाद जो बचा मणिपुर का A ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिजोरम हो गया, ये मणिपुर हो गया, यानी कि यहाँ पे मणिपुर और जस्ट उसके ऊपर नागालैंड। तो एक और बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं नॉर्थ ईस्ट का मैप। देखो सबसे ऊपर हमने बताया था, सबसे जो ईस्टर्न पार्ट है वो कौन सा होगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश भी होता रहता है, आप लोगों को न्यूज़ में अगर थोड़ा बहुत भी फॉलो करते होगे तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद क्या है, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश फिर असम, उसके बाद आ जाओ आप मेघालय, ठीक है। हमने ऐसे चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिंपल है, क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया त्रिपुरा याद रखना आपको, क्योंकि तीनों साइड से बांग्लादेश है इसके घिरे हुए, ठीक है। तो 3, ठीक है। तो त्रिपुरा जो है आप याद रखना, इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है, PYQ आ रखा है। अच्छा उसके बाद क्या है, मैंने आपको बताया था कि मिजोरम और मणिपुर में आपको दिक्कत होगी, तो उसमें सिंपल से ट्रिक क्या है कि मिजोरम का Z बेसिकली Z नीचे आता है ABCD में, तो इसलिए नीचे वाला ये जो होगा वो मिजोरम होगा और उससे पहले आएगा मणिपुर। उसके बाद जो बचा नागालैंड वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सिक्किम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। सिक्किम जो है और बॉर्डर भी किसके साथ शेयर कर रहा है ये भी याद रखना कि चाइना के साथ भी शेयर कर रहा है यहाँ पे, उसका नेपाल के साथ भी शेयर कर रहा है और भूटान के साथ भी शेयर कर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया मैप हम लोगों का
एक और बार अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सिंपल। यहाँ पे पंजाब क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड क्योंकि चाइना के साथ शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ शेयर कर रहा है। उसके बाद राजस्थान वाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। गुजरात का तट बहुत सिंपल है। फिर हरियाणा यहाँ पे आ गया, दिल्ली हमारा देश का कैपिटल। उसके बाद यूपी से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे बिहार से मेरे को पता चल गया इसका बंटवारा होता है झारखंड, ठीक है, ये हो गया। वेस्ट बंगाल मेरे को पता चल गया यहाँ पे, और ये सिक्किम तक ऊपर है, एक्सटेंडेड है, तो ये वेस्ट बंगाल मेरे को पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश के जस्ट राइट में छत्तीसगढ़ से मेरे को एक और चीज़ याद रखनी है कि इसका जो नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन है वो लंबा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ जो है लैंडलॉक भी है, और भी लैंडलॉक स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश वगैरह भी है, बट छत्तीसगढ़ पे क्वेश्चन बन रखा है इसलिए मेरे को बताना इसको ज़रूरी समझ रहा हूँ। उसके बाद झारखंड यहाँ पे हो गया था। उसके बाद उड़ीसा एक कोस्टल एरिया भी है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो बना था वो तेलंगाना, और यहाँ पे महाराष्ट्र हमारा हो ही गया। उसके बाद तेलंगाना से जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे गोवा, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है जाना, ठीक है, तो गोवा यहाँ पे। उसके बाद सबसे नीचे केरला, और फिर तमिलनाडु, जो मोस्ट सदर्न पार्ट है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों इस मैप को एक और 2-3 बार आप भी जो है बैक करके याद कर सकते हो, फिर पॉज करके याद करने की कोशिश कर सकते हो। तो अब इस मैप को देखने के बाद दोस्तों अब हम लाइव जो है इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है 1-2 बार गलत हो, बट कोई बात नहीं। इसको जब आप फिल करोगे और 1-2 बार जब मिस्टेक आप रेक्टिफाई करोगे तो ही जो है आपकी मैपिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो मैपिंग का बेस्ट तरीका ये होता है कि एक बार आप विजुअलाइज करें, मैप को देखें, 3-4 बार पढ़ लें। उसके बाद क्या करें, बिना देखे जो है इस टाइप का ब्लैंक मैप ले और इसको फिल करने की कोशिश करें। तो चलिए फिल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मेरे को इतना पता है कि मैं ऊपर से अगर स्टार्ट कर दूं तो मेरे को इतना पता है कि भाई यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये तो क्या है, लद्दाख होगा, ठीक है, लद्दाख, वेरी सिंपल। उसके बाद ये क्या है, ये JK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। उसके बाद अगर मेरा यहाँ पे नज़र पड़ रही है, ये जो नेक वाला एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है नेक वाला, ये इसमें एरिया में नज़र पड़ रही है अगर मेरी, तो मेरे को इतना पता चल गया कि ये तो होगा क्या, पंजाब। क्यों होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये क्या है, ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन शेयर करेगा, पंजाब शेयर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पंजाब। अब यानी कि ये क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, वेरी सिंपल, ये हिमाचल प्रदेश होगा। और ये क्या होगा, ये उत्तराखंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया फिर मेरा, यहाँ पे आ गया नेपाल, अगर ये उत्तराखंड है, और यानी यहाँ पे क्या है, चाइना, वेरी सिंपल। इंटरनेशनल बाउंड्री मैंने थोड़ी सी ड्रॉ कर दी। तो उसके बाद ये क्या हो गया, अब पाकिस्तान के साथ और कौन बॉर्डर शेयर करता है, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे राजस्थान है भैया। ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही होगा, यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है राजस्थान का। राजस्थान के बाद मैं एक बार गुजरात भी लिख ही देता हूँ, ये भी बहुत लोगों को याद रहता है ये गुजरात, तो गुजरात को भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मेरे को इतना पता चल गया पंजाब, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और उसके बाद ये वाला जो टिप है, ये क्या है, दिस इज़ दिल्ली इंडिया का कैपिटल, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा आपको जोर लगाना याद करने के लिए। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे मेरे को पता है उत्तराखंड हो गया, तो ये क्या होगा, ये यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। और मेरे को इतना पता चल गया उत्तर प्रदेश के राइट में अगर मैं जाऊँगा तो क्या पड़ जाता है, पूर्वांचल, और फिर बिहार पड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिहार, ठीक है, बिहार हो गया। अब मेरे को इतना पता है बिहार बन गया ये, यानी कि अब क्या है, बिहार का जो डिवीज़न हुआ था किसका हुआ था, झारखंड के साथ हुआ था, तो ये क्या है, झारखंड रिसेंटली फॉर्म हुआ था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरे को पता चल गया ये वेस्ट बंगाल है भैया, ये वेस्ट बंगाल है, क्योंकि ये ऊपर तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है प्रॉपर ना, ठीक है। तो यहाँ तक जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये सिक्किम भी लिख ही देता हूँ, मेरे को पता है सिक्किम है, ये सिक्किम, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये क्या है, सिक्किम है, ये जो टिप है ये सिक्किम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब क्या है, यहाँ पे मेरे को पता है ये क्या है, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल। उसके बाद क्या है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इसकी, वो वाली चीज़। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ के राइट साइड में क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है, वेरी सिंपल। और ये मेरे को पता है ये तो क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र ये बन गया। उसके बाद ये क्या है, ये जो छोटा सा जगह है ये क्या है, गोवा, जो बहुत लोगों को जाना होता है। और गोवा से मेरे को याद आ गया, यहाँ पे क्या होगा फिर, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका होगा। और ये कर्नाटका होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये तेलंगाना है, ये जो रिसेंटली फॉर्म हुआ था, ठीक है, तेलंगाना। और ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, जो कि यहाँ तक पूरा जा रहा है। अच्छा ये हो गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं, नीचे आ जाओ, ये क्या है, गॉड्स ओन सिटी केरला, और ये क्या है मेरा, तमिलनाडु, सदर्न टिप ये। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा ये, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, और ये पूरा नॉर्थ से साउथ हमने कर लिया। अब ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो कवर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि गुजरात जो है वो मोस्ट वेस्टर्न है, और मोस्ट ईस्टर्न कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं इसको, यानी कि ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को पता था अरुणाचल प्रदेश तो है, अब उसके बाद ए के बाद दोबारा ए आएगा, यानी कि ये क्या होगा, असम होगा,
आसाम, वेरी गुड, ठीक है, आसाम हो गया। अब मेरे को पता है आसाम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ये क्या है, मेघालय। तो ये तो हमने इस तरीके से चल रहे थे डायगनली। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ठीक है, डायगनली हम लोग चले, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और फिर मेघालय, वेरी गुड। अब मेरे को इतना पता है ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये क्या है, दिस इज़ बांग्लादेश, यानी कि ये देश है एक पर अलग, ठीक है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। तो यहाँ पे मैंने त्रिपुरा लिख दिया, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे इन दोनों में क्या कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मणिपुर कौन सा है और मिज़ोरम कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था मणिपुर अगर मैं लिखूँ, मणिपुर और मिज़ोरम अगर मैं लिखूँ तो जेड जो है वो ABCD के लास्ट में आता है, तो यानी कि लास्ट में क्या आएगा, जेड ही आएगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये होगा हमारा मिज़ोरम, ठीक है, और मणिपुर उससे पहले आएगा, मणिपुर। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो बच गया वो क्या है, नागालैंड है, नागालैंड, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये भूटान होगा, भूटान, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पे अभी कोई बचा है मैप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमने लाइव जो है अभी आपके सामने भरने की कोशिश करी है, तो आप भी जो है वीडियो पॉज करके कर सकते हैं इसे ट्राई, और कोशिश करिए कि इस टाइप का जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का वो लेके आ जाए, मैप बुक लेके आ जाए और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब एक और बार भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इतने जल्दी नहीं रुकेंगे, एक और बार भरने की कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन दोबारा वही स्टार्टिंग से ऊपर से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। इस बार जो है आप भी ट्राई करना। तो मेरे को इतना पता चल गया ये क्या है, वेरी सिंपल, लद्दाख है, लद्दाख, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये JK है, जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। JK हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये मेरे को पता है कि ये एरिया पाकिस्तान है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा पंजाब, क्या होगा, पंजाब होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पंजाब, पंजाब, पंजाब मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, UK यानी कि उत्तराखंड होगा। अब मेरे को पंजाब से पता चला कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हरियाणा होगा, पंजाब हो गया, तो यहाँ पे HR यानी कि हरियाणा, और ये जो एरिया है ये क्या है, बेसिकली दिल्ली। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान से एक और बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो राजस्थान, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे राजस्थान। उसके बाद राजस्थान लिख दिया, तो फिर यहाँ पे गुजरात भी बेसिकली मैं लिख ही देता हूँ, इसे भी क्यों छोड़ता हूँ। अब ये वाला एरिया मेरे को पता चल रहा है ये क्या है, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल, ठीक है। अब ये कर दिया मैंने, अब क्या करते हैं, UP, ये तो UP हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब UP के ईस्ट में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे पड़ता है पूर्वांचल, यानी कि पूर्वांचल के बीच जाऊँगा तो यहाँ पे क्या पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है, ठीक है, बिहार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बिहार। अब बिहार से मेरे को याद आया कि ये क्या है, झारखंड है, झारखंड यहाँ पे एरिया है, इसका डिवीज़न हो गया था बाद में, ठीक है। उसके बाद झारखंड से मेरे को याद आया ये क्या भैया, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से मेरे को एक और चीज़ याद रखनी है कि वेस्ट बंगाल का मैप यहाँ तक जा रहा है, ये आप लोग को याद रखने में बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो है छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ मैंने आपको बताया था एक तरह से रेड कॉरिडोर पे, तो आपको याद रखना है ये पूरा एरिया। तो ये नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन इसकी बड़ी है। और ये क्या है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा कोस्टल एरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये क्या है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना से मेरे को फिर पता चल गया इसके नीचे क्या होगा फिर, यानी कि आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और ये क्या होगा, ये वेरी सिंपल, गोवा, गोवा, और यानी कि ये क्या होगा, कर्नाटक, कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटका अगर ये हो गया तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा केरला, केरला, और ये होगा हमारा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये हो गया यहाँ तक। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया था मोस्ट वेस्टर्न कौन सा है, गुजरात है, GJ, और मोस्ट ईस्टर्न कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब मेरे को पता था मेरे को ऐसे जाना है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल ये हो गया। अब ये क्या होगा, असम होगा, ठीक है, असम। ये क्या होगा, मेघालय, मेघालय होगा, ठीक है। अब ये हो गया असम, मेघालय। अब मेरे को ये बताइए क्या होगा, त्रिपुरा होगा, क्यों, क्योंकि तीनों साइड से बंगाल से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा हो गया। अब ये मैंने अगेन बताया था मणिपुर और मिज़ोरम में कंफ्यूज हो सकते हो, तो जेड किस में आ रहा है, जेड इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, मिज़ोरम, जिसमें जेड आएगा वो नीचे आएगा। और उसके बाद मणिपुर, मणिपुर, उसका जो बच गया वो नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। तो मणि की रक्षा नाग करता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, तो इसलिए मणिपुर से ऊपर नागालैंड आएगा, ठीक है। अब क्या बचा, सिक्किम बचा दोस्तों, इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सिक्किम, अब दोस्तों देखो हमने दोबारा ये जो मैप है कर लिया। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री भी बता देते हैं। ये क्या है हमारा, ये पाकिस्तान है, और ये क्या है, चाइना, ये क्या है, नेपाल। उसके बाद क्या बचा, ये भूटान, और ये क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश।
और इसी के साथ दोस्तों ये पूरी मैपिंग जो है हमने एक और बार सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैपिंग है इस तरह से प्रिपेयर होती है। एक बार आप पूरा मैप जो है, पूरा मैप इस तरह से विजुलाइज करिए, 2-3 बार पढ़िए और उसके बाद क्या है, इस टाइप का ब्लैंक मैप ले लो आप और दोबारा उसे बार बार प्रैक्टिस करो। गलती तो होंगी ही। मैंने भी जब 3-4 बार सीखा तो गलती होगी, बट अगेन उसी गलती से हमें रेक्टिफाई करना और फिर इंप्रूव करना है। तो वही स्टार्टिंग में हमने यहाँ का करा, उसके बाद करते करते हम यहाँ का आएंगे, राजस्थान गुजरात का कर देंगे, फिर मध्य प्रदेश सबको पता ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यूपी पकड़ लेंगे, यूपी से हमें हिंट मिल जाएगा बिहार का, फिर बिहार से हमें मिल जाएगा झारखंड और वेस्ट बंगाल का हिंट। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना यहाँ पे आ जाएंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सिंपल है, क्या अरुणाचल प्रदेश पकड़ लो, असम पकड़ लो, यानी कि ऐसे चलना है, ठीक है। ऐसे इस तरह से चलोगे तो अरुणाचल आएगा, फिर असम आएगा, फिर मेघालय आएगा, उसके बाद त्रिपुरा जो तीनों साइड से घिरा हुआ है, और फिर मिजोरम नीचे, मणिपुर, फिर नागालैंड। बस हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद बचता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी हमारे स्टेट्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखो कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो सबसे पहले तो आता है गुजरात, यानी कि जी, ये देखो गुजरात आता है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है तो ये गुजरात आता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है दोस्तों राजस्थान। ये वाला जो एरिया है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, राजस्थान भी टच कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, गुजरात तो हो गया, राजस्थान भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, मध्य प्रदेश भी आएगा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया। अब उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ आ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ भी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे झारखंड, यानी कि झारखंड आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद क्या आएगा, त्रिपुरा और मिज़ोरम, यानी कि त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपको याद करना है, चाहे आप कोई भी निमोनिक बना के याद करो। आजकल तो चैट जीपीटी के अंदर अगर आप डाल दो तो वो भी खुद ही आपको निमोनिक बना के दे देगा 10 तरीके से, उसमें से जो आपको सिंपल लग रहा है उस तरीके से निमोनिक से आप याद कर लो, ठीक है। तो अगेन एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो भैया क्या है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो और बार देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जा रही है हमारी। उसके बाद कौन कौन से उससे टच कर दी जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में हम याद करेंगे। तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बीच में डिवाइड कर दें तो इधर का देखते हैं पहले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेरी सिंपल, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उस वक्त क्या है, छत्तीसगढ़ तो आएगा ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन इतना लंबा है इसका कि वो तो टच करेगा ही करेगा टीओसी से, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि छत्तीसगढ़ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, JWTM, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो लाइन जा रही है, ये वाली इस पे कौन कौन से स्टेट लाई करते हैं, इस पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने, ठीक है। तो इसको भी नहीं छोड़ते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यह चीज़ आपको याद रखना है कि जो एग्जैक्टली पास करती है लाइन वो कहाँ से करती है, इलाहाबाद आपको ऑप्शन में मिलेगा, इलाहाबाद। और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बताऊँ तो मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर से ये पास करती है 18.5 डिग्री ईस्ट। तो ये कहाँ से पास करेगी, देखो सबसे पहले पास करेगी ये उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, इलाहाबाद में भी स्पेसिफिकली मिर्ज़ापुर वाले एरिया में, ठीक है, इलाहाबाद के पास पड़ता है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास करेगी। उसका उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये मध्य प्रदेश वाला है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये भी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जो स्टेट है इनका यहाँ आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है, चौथा उड़ीसा, और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई बहुत लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। ऊपर से अगर हम आएंगे तो कहाँ से, इलाहाबाद से पास कर रहा है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैंने आपको बता दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये जो है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने ट्राई किया कि जितने भी स्टेट्स हैं ये हम याद कर पाएँ। तो इस तरह से आप मैप प्रिंट करा लीजिए और प्रैक्टिस करिए मैप बुक के अंदर, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ये आधे घंटे से ऊपर का खेल है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, TOC यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से स्टेट पास करते हैं, इस पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है CAPF के अंदर, CDS के अंदर, और भी छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं बेसिकली बैंक के, उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, एक बार याद कर लोगे हमेशा के लिए आपको काम आएगा। उसके बाद जो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की 18.5 डिग्री ईस्ट, उस पर कौन कौन से स्टेट लाई कर रहे हैं तो उस पर भी आपको याद कर लेना है। बस ये वाली जो चीज़ है इसको, ठीक है। ये PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और अगेन जो मैंने आपको बताया था ये चीज़, वो चीज़ आपको याद रखना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं,
क्या क्या कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, तो पाकिस्तान होता है, नेपाल होता है, भूटान होता है, बांग्लादेश होता है और इंडिया होता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इस मैप पे अगर हम देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, पाकिस्तान आता है, उसके बाद क्या आता है, नेपाल आता है, नेपाल एक, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, भूटान, ये रहा भूटान, उसके बाद क्या है, बांग्लादेश, ये रहा, और उसके बाद हमारा इंडिया तो आता ही है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।